दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आप देख रहे हैं कर्ण की महारथी कर्ण की सेकंड पार्ट। बस फिर जीवन में ही सदा कर्ण अर्जुन में प्रतिद्वंदी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वो उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। अनेक स्थलों पर वो अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुल गोत्र न बता सकने के कारण उसे सामने से हटना पड़ा। वो सूत्रपुत्र कहलाता था क्योंकि सूत ने ही उसको पाला था। इसी कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भी घूमती मछली की आँख भेदने की सामर्थ्य रखते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूत्रपुत्र कहकर उसका अपमान किया था और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। सूत्रपुत्र को क्षत्रिय कन्या का वरण करने का अधिकार नहीं है। ये शब्द शूल की तरह उसके हृदय में चुभ गए थे और वो लहू के घूंट पीकर अपने स्थान पर आ बैठा था। लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि भारी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना चाहा था, तो उसने इसका तनिक भी विरोध नहीं किया था, बल्कि द्रौपदी की हंसी उड़ाने उसने उड़ाई थी। जब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कौरवों के इस घृणित व्यवहार की निंदा की थी, तो कर्ण ने उससे कहा था, विकर्ण, तुम अपने कुल की हानि करने के लिए पैदा हुए हो। अधर्म अधर्म तुम पुकार रहे हो। द्रौपदी के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक है। वो दासी है और दासी के ऊपर पांडव वनवास के लिए चले गए और दैवत वन में वो अपना समय काट रहे थे। उस समय कर्ण और शकुनी की बातों में आकर ही दुर्योधन अपने परिवार के साथ पांडवों को चुराने के लिए पहुंचा था। लेकिन यहाँ चित्रसेन नामक गंधर्व से इनका सामना हो गया। भीषण युद्ध हुआ। गंधर्व राजा ने अपने पराक्रम से सबको परास्त कर दिया और परिवार सहित सभी को उसने बंदी बना लिया। कर्ण तो अपने प्राण लेकर युद्ध स्थल से भाग ही गया था। फिर युधिष्ठिर के कहने और अर्जुन के भी प्रयास करने पर चित्रसेन ने दुर्योधन आदि को मुक्त कर दिया। कर्ण अहंकारी भी बहुत था। उसे अपने पराक्रम पर बड़ा घमंड था और बार बार दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वो कहा करता था कि वो एक क्षण में ही अर्जुन को मार गिराएगा। इसके लिए भगवान परशुराम द्वारा सिखाए हुए अपने अस्त्र कौशल की दुहाई देता था। यहाँ तक कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि के सामने भी वो अपनी शेखी बगाड़ने से बाज नहीं आता था। एक दिन पितामह से न रहा गया। उसने इसे फटकारते हुए कहा, दुर्भिमानी कर्ण, व्यर्थ की बात क्यों किया करता है? खंडेव दाह के समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो वीरता प्रकट की थी उसको याद करके तुझे लज्जित होना चाहिए। क्या तू श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है? वे अपने चक्र से तेरी उस अमोघ शक्ति को खंड खंड कर देंगे। व्यर्थ धम करना एक सच्चे वीर का गुण नहीं है। पितामह की ये बात सुनकर कर्ण क्रुद्ध हो उठा और उसने चिल्लाकर अपने शस्त्र फेंक दिए और कहा, पितामह ने सभी के सामने मुझे लज्जित किया है। अब तो इनकी मृत्यु हो जाने पर ही मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इसी ग्रह के कारण जब तक भीष्म पितामह जीवित रहकर युद्ध करते रहे, कर्ण ने युद्ध में हाथ नहीं बटाया। जब उसने सुन लिया कि वे धाराशायी हो चुके हैं, उस क्षण प्रसन्न होकर वो दुर्योधन के पक्ष में आकर शत्रु से युद्ध करने लगा। गुरु द्रोण के पश्चात कौरव सेना का तीसरा सेनापति वही था। इस वृत्तांत से यही स्पष्ट होता है कि वो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का था। सदा अहंकार में उसकी बुद्धि डूबी रहती थी और इस कारण बुद्धिमानों की बातें भी बुरी लगती थी। इसके विपरीत अर्जुन धीर बुद्धि और विनयशील था। इस सब के होते हुए भी कर्ण अपनी बात का धनी था। जो सब कुछ भी वचन वो देता था उससे हटना तो वो जानता ही नहीं था। श्री कृष्ण ने से उसे ये बता दिया था कि वो कुंती का
ज्येष्ठ पुत्र है और साथ में उन्होंने उसे पांडवों की ओर मिल जाने का आग्रह भी किया था। लेकिन सब कुछ जानकर सुनकर भी उसने दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना उचित नहीं समझा। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्ण भाइयों के विरुद्ध लड़कर उनको मारने की कामना करना पाप है, इसलिए तुम कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का पक्ष ले लो। युधिष्ठिर तुम्हें अपना अग्रज मानकर अपना जीता हुआ साम्राज्य तुम्हें ही दे देंगे। कृष्ण की ये प्रलोभन भरी बातें सुनकर भी कर्ण अपने वचन पर दृढ़ रहा और कहने लगा, श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। यदि मैं उसकी मित्रता को तोड़कर पांडवों की ओर मिल जाऊंगा तो सब यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डरकर उनकी ओर मिल गया है। फिर मैं ऐसा क्या करूं? मेरी माँ ना तो मुझे मारने का सारा प्रबंध कर दिया था, सूत ने ही मुझे उठाया और पाला, इसलिए वे ही मेरे पिता तुल्य है। सूत्र के साथ मैं कई यज्ञ भी कर चुका हूँ और मेरा विवाह संबंध भी सूत्र के परिवार में ही हुआ है। फिर मेरा पांडवों से क्या संबंध रहा? धृतराष्ट्र के घराने में ही दुर्योधन के आश्रित में रहा हूँ और 13 वर्ष तक मैंने उन्हीं का दिया हुआ राज्य किया है। फिर कैसे उनके साथ विश्वासघात कर दूँ? दुर्योधन को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। मेरे कहने से ही तो उसने ये युद्ध को मोल लिया है और अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में दुर्योधन की आशाएं मेरे ऊपर ही तो लगी हुई है। इस परिस्थिति में अपने आश्रयदाता और मित्र दुर्योधन को छोड़कर मैं कभी पांडव पक्ष में नहीं मिल सकता। फिर यदि एक बार मैं मिल भी गया तो युधिष्ठिर जो राज्य मुझे देगा उसे अपने वचन के अनुसार मुझे दुर्योधन को देना होगा। इससे तो पांडवों का सारा प्रयत्न ही निष्फल चला जाएगा। ये सभी कुछ सोचकर विचार कर मैं निश्चर्यपूर्वक कहता हूँ कि मैं मित्र दुर्योधन का साथ छोड़कर और किसी पक्ष में नहीं मिल सकता। लेकिन ये वचन अवश्य देता हूँ कि युद्ध में मेरा प्रतिद्वंदी केवल अर्जुन ही है। इसके सिवा किसी पांडव का वध में नहीं करूँगा। कर्ण का यह कथन उसके चरित्र की महानता पर प्रकाश डालता है। बात का कितना पक्का था। वो दानवी दुर्योधन चाहे अधर्मी था, लेकिन उसका तो आश्रयदाता फिर उसे भाई है। युद्ध करना बंद कर दे। एक बार मन में दृढ़ संकल्प करके उसको पूरी तरह निभाना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। दुर्योधन की सहायता करना उसका कर्तव्य था। इससे पांडवों के प्रति जागरूक हुआ भ्रातृत्व भाव भी उसे विचलित न कर सका और फिर अर्जुन के प्रति कठोर और ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि उसकी बनी रही। यह तक कि स्वयं माता कुंती ने जाकर कर्ण को अपनी ओर मिलाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उस समय भी वो वीर अपने पद से विचलित नहीं हुआ। ये उसके चरित्र को वचन देकर चरित्र की श्रेष्ठता ही थी। फिर एक बार कृष्ण को वचन देकर अर्जुन के सिवा अन्य किसी पांडवों की और उसने क्षत्रिय नहीं उठाया। अर्जुन से ही युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। महाभारत युद्ध में भी उसकी वीरता देखकर स्वयं श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करने लगे थे। कितनी बार वो अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता था। जब तक वो सेनापति रहा, अर्जुन बार बार उसके प्रहारों से विचलित हो उठता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो कैसे इस परम युद्ध को परास्त करे। अंत में पूरी तरह निराश होकर उसने कृष्ण की ओर देखा। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। वो उसे निकालने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय कृष्ण के इशारा करने पर अर्जुन ने अन्याय का आश्रय लेकर उसका वध किया, नहीं तो उस वीर को मारना बहुत कठिन था। फिर यदि उसके हाथ में इंद्र की वो अमोघ शक्ति होती तो फिर उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। और ये
था कि वो अर्जुन का वध करके विजय का शंख फूंक देता, लेकिन विधाता की यही गति थी। अमोघ शक्ति को वो पहले ही घटोत्कच पर चला चुका था। अब उसके पास विशेष अस्त्र कोई नहीं था। फिर भी बड़ी कठिनाई से अर्जुन उसे मार पाया था। महाभारत में जहाँ भी उसके पराक्रम का वर्णन आया, वह अर्जुन के बराबर ही उसके पराक्रमी माना गया है, और था भी वो इतना ही पराक्रमी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।